आज का हमारा टॉपिक है द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं जब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास आउटकम्स आती हैं उन आउटकम्स की हमारे पास हर एक की एक प्रोबेबिलिटी होती है। उस प्रोबेबिलिटी को जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हमारे पास जब इन दोनों को हम लिखते हैं इकट्ठे तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दोनों को हम साथ में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की। अगर उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्स से, तो उसके हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं अगर हमारे पास जो है बर्नौली एक्सपेरिमेंट हो, यानी हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं और उन पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहते हैं, एक को हम सक्सेस कह देते हैं और दूसरा को हम लोग फिर फेलियर कह देते हैं। सक्सेस हम ऐसी आउटकम को कहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है या जिसकी हम लोग कहते हैं कि हम मालूम करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं। और फेलियर उसके अलावा जो हमारे पास आउटकम होगी उसको हम लोग कह देंगे कि ये हमारा फेलियर है। तो बर्नौली एक्सपेरिमेंट में जब हमारे पास सक्सेस और फेलियर, हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो है आउटकम्स आ रही हैं, चाहे वो हमारे पास सक्सेस होगी या फिर हमारे पास फेलियर होगी। तो उस आउटकम को जब हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखते हैं, किसके साथ? प्रोबेबिलिटी के साथ लिखते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि वो बर्नौली एक्सपेरिमेंट की आउटकम को प्लस प्रोबेबिलिटी को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके। हम यहाँ पर समझने के लिए बर्नौली को एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉइन की, कि हमने कॉइन को फ्लिप किया। कॉइन की हमारे पास क्या है, दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, या फिर हमारे पास हेड आ सकता है या फिर हमारे पास टेल आ सकता है। अगर मैं जो है डिस्ट्रीब्यूशन हेड की बनाना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो हेड मेरा क्या हो जाएगा, हेड मेरा सक्सेस हो जाएगा और मेरे पास जो मेरा टेल है वो मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मेरा फेलियर हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो हेड है यानी जो मैं सक्सेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं कहती हूँ कि मेरे पास पी है, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे पास जो फेलियर है क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है तो मैं कहूंगी कि ये मेरे पास किसके बराबर है, 1 माइनस पी के बराबर आ जाएगा। अब मेरे पास जो सक्सेस है और फेलियर है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बर्नौली है, बर्नौली में भी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, सक्सेस या फिर फेलियर होता है। लेकिन हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यही है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जो हमारे पास x है जो कि हम कहते हैं कि आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी? आउटकम को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास आ रही है बर्नौली एक्सपेरिमेंट की, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यूज को, जो हमारे पास वेरिएबल होता है, हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर x से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, जो वैल्यू होगी हमारे पास। क्योंकि सक्सेस या फेलियर ही हो सकता है तो हम लोग कहते हैं कि x भी दो ही वैल्यूज लेगा हमारे पास, या फिर वो 1 लेगा या फिर वो हमारे पास 0 लेगा। 1 हमारे पास होगा अगर हमारे पास जो है p होगी, ठीक है, और अगर यानी सक्सेस होगी, और अगर हमारे पास 1 माइनस पी आ रही है तो हमारे पास क्या होगा, वो वैल्यू 0 लेगा अगर हमारे पास फेलियर है। यानी मैंने क्या किया, मैंने टॉस किया कॉइन को, अगर मेरे पास टेल आया तो मैं कहूंगी कि उसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी है। अगर हेड है तो उसकी क्या है, वो पी है मेरे पास, तो पी जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, पी मेरे पास जो है यानी एक्स को मैं क्या कहूंगी, एक्स वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है मेरे पास 0 है अगर मेरे पास फेलियर आया है। इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कंसाइजली इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्योंकि हमने अगर बनाना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है पी ऑफ एक्स जो है वो आ सकती है, मेरे पास p की पावर x हो सकती है। क्योंकि अगर मैं जो है ये कहती हूँ कि मेरे पास एक ट्रायल है, एक ट्रायल में जो मेरे पास सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी है वो p की पावर x है, और मेरे पास अगर फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या है, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस एक्स है।
ठीक है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक जनरल फॉर्म में अपने पास यहाँ पर लिख लिया है कि मैंने कंसाइजली जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनानी है, जब मेरे पास बर्नौली एक्सपेरिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैंने बनानी है तो मैं उसको यहाँ से बना सकती हूँ। इसको मैंने कंसाइजली अपने पास लिख लिया है। ये हमारे पास 1 माइनस एक्स है, ये x का ऑपोजिट है। जब p की हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, तो उसका ऑपोजिट 1 माइनस पी है, तो इसकी पावर अगर हम x लेते हैं तो 1 माइनस पी की हमारे पास क्या पावर हो जाएगी, उसकी ऑपोजिट होगी 1 माइनस एक्स। जब मेरे पास x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 या फिर वो 1 ले सकती है, क्योंकि दो ही सिचुएशंस हैं, या फेलियर या फिर मेरे पास सक्सेस है। तो जब मैं इसके अंदर मेरे पास मैं कहती हूँ कि सक्सेस आ गई है, हेड आ गया है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 1 में पुट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास सक्सेस आ रही है, मैं हेड की डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं इसमें जब 1 को पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी 1 माइनस 1। तो मेरे पास ये क्योंकि ये मेरे पास 0 हो जाएगा और जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 होता है, तो p आ जाएगा। और फिर मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब मैं इसे टॉस करती हूँ, वो हमें पता है कि वो क्या होती है। मेरे पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, दो पॉसिबल आउटकम में से एक आने की पॉसिबिलिटी हेड की है, क्योंकि एक ही हेड है, तो मेरे पास 1/2 है। तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, ये मेरी क्या बन गई, f(1) की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर f(0) को पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे p(0) बन जाएगा। 1 माइनस पी जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी। इसमें मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो 1/2 आ जाएगा। तो मैंने f1 और f0 जो x की पॉसिबल वैल्यूज थी उसके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं, इस तरीके से इसको यूज करते, इस फंक्शन को जो हमने यूज किया है बर्नौली के लिए, बनाया है बर्नौली एक्सपेरिमेंट के लिए, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये मेरे पास क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को मेरे पास जनरेट करवा रहा है, जो हम लोगों की जो क्योंकि वैल्यूज को जनरेट कराएगा, क्योंकि ये जो x है ये मेरे पास बर्नौली एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो निकाल लेंगे। और अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में अपने पास लिख लेती हूँ कि मैं इसको x0 1 लिख लिया और यहाँ पे मेरे पास f(x) आ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी जिसे मैं कहूँगी ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको समझने के लिए कि बर्नौली जो है हमारे पास रियल लाइफ में कैसे हेल्प करता है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 of 50 adults in Pakistan is cricket players. One Pakistani is randomly selected. What is the distribution of number of cricket players? यानी 50 में से एक जो है पाकिस्तान का बंदा जो है वो हमारे पास क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स होता है, यानी क्रिकेट प्लेयर्स में से एक होता है। तो क्या रेंडमली हमने एक सिलेक्ट किया है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो हमारे पास यानी हमने एक को जो सिलेक्ट किया है तो हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो वो क्रिकेट प्लेयर होगा या वो नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यहाँ पर 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब हमने एक बंदे को सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बर्नौली का हम देख सकते हैं कि केस बनता है कि जिसमें हमारे पास 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। तो हम लोग इसको अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो हमें क्या है, हम लोग को पता है कि बर्नौली का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, p की पावर x 1 माइनस पी 1 माइनस एक्स होगा। तो या तो मेरे पास x अगर है नहीं है तो 0 होगा, और है तो मेरे पास पॉसिबल वैल्यू 1 होगी। तो अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इसके अंदर 1 और 0 की वैल्यू को अगर मैं पुट करती हूँ जैसे हमने ऊपर भी किया था, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे p आ जाएगा, p बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और p की हमारे पास क्या है, 1 of 50, यानी एक के आने के चांसेस हैं 50 में। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि जो बंदा लिया है वो नहीं है, तो मेरे पास p की पावर क्या, x की पावर अब 0 हो जाएगी, और 1 माइनस पी 1 माइनस 0 आ गया, विच इज इक्वल टू 1 माइनस p। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 1 माइनस 1/50 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 49/50। तो ये क्या है, ये मैंने निकाल ली।
हमारे पास बर्नौली हेल्प क्या करती है? बर्नौली बेसिकली का जो ये फंक्शन है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को जो है मोर प्रिसाइजली और कंसाइजली जो है वो हेल्प करता है कि हम लोग कंप्यूट कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा कि दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, तो उनको का फंक्शन हम किस तरीके से इजीली बता सकते हैं बर्नौली की हेल्प से।